इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। और यही फैसला हुआ था उस समय कि ये कार्य ऐसा है, मुख्यमंत्री भी नहीं है, स्पीकर भी नहीं है, हमारे बहुत सारे सदस्य को संक्रमण हुआ है, बहुत सारे अधिकारी भी नहीं है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट विषय हैं जिनका हमने एडजॉर्नमेंट मोशन भी दे रखे हैं, कॉल अटेंशन भी दे रखे हैं, प्रस्ताव भी दे रखे हैं आप, और जो एक से एक जो घोटाले हुए उनके बारे में भी चर्चा की दे रखे हैं आपको। जिस प्रकार से है कोरोना की, उसमें जो हरियाणा में जो परिस्थिति है, हर प्रकार से जिस प्रकार से भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसका भी इशू, लेकिन ये फिर हमने फैसला किया था आपके उसमें कि भाई जो जरूरी है, मान लो सप्लीमेंट्री डिमांड है आपकी जो संवैधानिक तौर पे जरूरी है, और आपका ये वैट का है और है, जो इस किस्म की जो है वो ले आए। और जो बिल है, एक दो बिल जो कोर्ट में, जैसा विज साहब ने कहा था कि कोर्ट में जवाब देना है उसका, उन बिलों को लेके आए। बाकी जितने बिल लेके आए हैं और जितने हमारे प्रस्ताव आए हैं, इनको सैनिटाइज या विधानसभा करके यूं का यूं हमारा पेंडिंग रखें। हम अपनी विधानसभा में जाएंगे, हम अपनी बात को जरूर रखेंगे जी। एडजॉर्नमेंट कर यही सैनिटाइज हो गया, सैनिटाइज होगा, स्पीकर साहब बुला लेंगे 20 दिन। यही फैसला हुआ है, जो ऑर्डिनेंस जिसके आए हुए हैं, जो बिल है वही कराएंगे जो जरूरी है, और बाकी जो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट जरूरी बिल ले आए। कोई ऐसा बिल ले आएंगे जिसमें हमारे को एतराज होगा तो आप रेफर कर देना उसको, बाकी जरूरी है। ठीक है। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय चलो डिप्टी स्पीकर के पास ये मैं कर लो जी, एक मिनट ये कर लें, उसके बाद बता देना आप। एक ही मिनट की बात है, इनके बाद 1 मिनट लगती है, आप सुन लो। नेता विपक्ष ने ये कह दिया कि जितने भी कोई जरूरी काम है वो आज आप निपटा लो। मैंने अपनी तरफ से 12 कॉलिंग अटेंशन दिए थे, 12 में से 2 मंजूर किए गए। महत्वपूर्ण तो इन 12 में जो 10 आपने डिसअलाउ कर दिए, वो भी उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे जो 2 आपने अलाउ किए। जो आपने अलाउ दोनों किए, उनमें आपने ये कह दिया कि उनमें जवाब आ गया, आप उस जवाब को पढ़ लें। अगर मैं उस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं तो मुझे सप्लीमेंट्री पूछने का अधिकार है, और आप इसको ये नहीं है कि आपने जो जवाब लिख करके इसमें भेज दिया और मैं आपके उस जवाब से संतुष्ट होकर के उस पर चर्चा नहीं करूं, ये भी सदन की अवमानना है। इसलिए जो मैंने अपने कॉलिंग अटेंशन आपको दिए हैं, जो आपने मंजूर कर रखे हैं, मैं उन दोनों के ऊपर सरकार से चर्चा करना चाहता हूं। दोनों बड़े अहम है। एक तो जो शिशु मृत्यु दर जो हुई थी, जो बच्चे इस लॉकडाउन के दौरान मरे हैं, अभी उनके ऊपर चर्चा जरूरी है। आपको तो वो जो बता रहे हैं आप वो बोलना शुरू कर देते हो, मेरी बात नहीं सुनते आप। चौधरी अभय सिंह जी, इसमें जो आपने दिए हैं, 2 आपके मंजूर कर लिए थे, दूसरा और उसका जवाब भी आपको मिल गया होगा। आप दूसरा जवाब मैं इनके जवाब मिल जाएगा जवाब नहीं हूँ। और जवाब से ये जो सेशन है, क्योंकि आज मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं, मैं अपनी सप्लीमेंट्री तो पूछूंगा, मेरा अधिकार है। आप बात तो सुनो, ये जो सेशन है आज, ये आगे भी कंटिन्यूस रहेगा। जब भी हालात ठीक हो जाएंगे, स्पीकर साहब जब मर्जी बुला लेंगे उनकी। फिर आप मुझे आश्वस्त करो कि जो आज मंजूर किए हैं इन पे चर्चा भी आप आगे करोगे। आप ये बताओ, इन पे चर्चा होगी? जब भी आगे, जब सेशन आएगा दोबारा, ये कंटिन्यूस आएगा, हालात ठीक हो जाएंगे, उस टाइम आप चर्चा करना। क्या सेशन और सारी जगह चल रहे, पार्लियामेंट का सेशन होना है, 15 दिन चलेगा, वो भी तो इस कोविड में चल रहा होगा। आज के जो यहाँ के हालात है, ये कोविड में नहीं चल रहा है। आज अभी हमारे राजस्थान के अंदर पूरे दिन चर्चा हुई थी हाउस के अंदर। क्या उस दिन सेशन नहीं था? आज हमारे यहाँ विधानसभा के कर्मचारी भी, जो हमारी जो फोर्स के जो कर्मचारी लगे, उसमें से 12-13 जो है अभी पॉजिटिव आए हैं। तमाम हालातों को देखते हुए निर्णय लिया। उपाध्यक्ष जी नहीं लिया, ये जो कह रहे हैं
अबे दिक्कत क्या है चौटाला इसमें? जी, इनकी बात अगर सही आप है। बीमार हो जाओगे तो इसका मतलब हाउस नहीं चलेगा। आज नहीं होगा तो इनके आगे चलेगा ना? आगे चर्चा होगी। नहीं, आपके पास जवाब नहीं है, आप Reject भागना नहीं चाहते होंगे। हो। हाँ जी। ये पर तरीका थोड़ा ही है। कॉलिंग अटेंशन है, एडजॉर्नमेंट मोशन है इनके या हमारे, वो रिजेक्ट नहीं होंगे, उनकी आगे चर्चा होगी। आगे जब भी सेशन आएगा उस टाइम वो हाँ, टेकअप उसमें कर लिए आप- जाएंगे और आप आज खुल आज करके आज चर्चा करना, आ जाओ। उस पर आप खुल करके चर्चा करना उसके बाद में। आप उपाध्यक्ष जी उनको एडमिट कर लो, 1 महीने के बाद चर्चा कर लेंगे हम। जो आज रिजेक्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप हाउस रिजेक्ट नहीं किया, विचाराधीन है। एक दिन में केवल 2 ही मंजूर होते हैं, वो 2 मंजूर कर लिए, आपने 2 कर लिए। बाकी विचाराधीन है। आप एक तरफ तो ये कहते हो, ये हमारे को ये अश्योर कर दो भाई, आगे हमारी तुम्हारी चर्चा करा देंगे। वो मान ली बात, वो आईयू को स्टैंड करेंगे, वो जो है मान ली वो स्टैंड करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, 1 मिनट बहन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सिर्फ कि जो आज 2 आपने मंजूर किए, जो सरकार ने अपनी तरफ से जवाब दे दिया, क्या उस पर सप्लीमेंट नहीं पूछा जा सकता? नहीं, आज के दिन तो उस पर चर्चा नहीं हो सकती ना, अभी क्यों नहीं टाइम हो नहीं है हमारे सकती? पास इतना। क्यों नहीं जब हो हम एक दिन में कर रहे हैं आप ये बताओ, इनमें कौन सा ऐसा है जो कोविड का मरीज है जो चर्चा नहीं कर सकता? बाहर सारे टेस्ट करवा के व्यवस्था करने के लिए केवल इतने ही आदमी नहीं, और आप बहुत से लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं। आपने ही निर्णय करे, पहले पिछले सदन में आपने ही निर्णय करे। क्या निर्णय जब भी बीएससी कोई फैसला करती है तो पिछली बार फैसलों में आप भी रहते थे हमेशा। अरे भाई, उसके बाद आपने जो फैसले किया उसने मानने। आज हुड्डा साहब बीच में थे, आज नहीं, हुड्डा नहीं, साहब की सहमति से ही मैं फैसले हुड्डा किए। साहब के फैसले से असहमत नहीं। हाँ। मैं जो बात पूछ रहा हूं आपसे, आपके पास उसका जवाब क्यों नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि जो 2 मेरे आपने कॉलिंग अटेंशन जो है अलाउड किए हैं, क्या उन दोनों में आपने जो जवाब दे दिया, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। बात यही तो थी मैं ना, आपसे केवल इसके उससे बचाव के लिए था। पूछूंगा। फिर तो क्वेश्चन आंसर में भी क्या दिक्कत है? क्वेश्चन में कमाल भी क्या है? फिर तो इसका हाउस फिर को तो 10 आप दिन एक चलाने काम में क्या दिक्कत है? एक जब सारे ही बात काम टाइम करने की में है। किसी में भी कोई दिक्कत फिर नहीं आप एक है। काम अगर करते हैं। केवल अभय सिंह जी केवल आपकी बात माननी जा तो फिर दूसरों की क्यों ना माननी जा? नहीं। अब जिसने भी क्वेश्चन फिर तो लगाया, आप एक क्या काम उसके और कर क्वेश्चन लेते हैं। महत्वपूर्ण नहीं है? उसके क्वेश्चन भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना आपका कार्लटेंसन मोशन महत्वपूर्ण है, तो हाँ, उनके तो- प्रश्न भी उतने ही। लेकिन तो जब मैं एक तो ये निर्णय ले कहता हूं- लिया कि आज की मैं तो ये कह रहा हूं कि परिस्थितियां- जिनके एक मिनट, क्वेश्चन लगे हुए हैं, आज की परिस्थितियां अगर ऐसी ये हैं, उन मानते परिस्थितियों हैं को देखते कि आपके हम जवाब दोबारा से जब हाउस संतुष्ट लाएंगे हैं, दोबारा उन पर तो चर्चा फिर करेंगे। इनको जब जाएंगे लोग, ये हमने नेता पूछ लेंगे। प्रतिपक्ष के साथ सहमति के साथ ही फैसला आया, और मेरा ख्याल है उसमें कोई वो नहीं होना फिर तो चाहिए। एक माननीय- मिनट बहन जी, बात तो खत्म होने दो। माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री आज के तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के जवाब हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 45 के 2, 3 के तहत सदन पटल पर रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 45, 2, 3 के तहत तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के जवाब सदन के पटल पर रख रहा हूं। 1 मिनट ये निपटा लें काम, रुको एक बार। माननीय सदस्यगण, हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 13 का 1 के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति के नामों की सूची पैनल ऑफ चेयरपर्सन में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूं। श्री कमल गुप्ता जी, श्रीमती सीमा तिरखा विधायक, श्री जगवीर सिंह मलिक विधायक, श्री रणधीर सिंह गोलन विधायक। माननीय सदस्यगण, अब सचिव घोषणा करेंगे।